हेलो दोस्तों। तो आज का जो हमारा ये टॉपिक होने वाला है सैलरी शीट का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप एज अ एक्सेल यूजर किसी भी फील्ड में जॉब कर रहे हो, चाहे वो कोई ऑफिस हो, कोई हॉस्पिटल हो, कोई स्कूल हो, किसी तरीके का कॉलेज हो, मतलब किसी भी फील्ड में अगर आप जॉब कर रहे हो एज अ एक्सेल यूजर और आपको वहां पर सैलरी डेटा मेंटेन करके रखना पड़ता है, तो यहाँ पर हम वही चीजें सिखाएंगे आपको। वही चीजें आपने सीखनी है कि एचआरए क्या होता है, डीए क्या होता है, सीए क्या होता है, किस तरीके से हम सैलरी शीट का डेटा मेंटेन करके रखते हैं, पीएफ कैसे काटते हैं, ईएसआई क्या होता है, नेट सैलरी किसको बोलते हैं, ग्रॉस सैलरी किसको बोलते हैं, ओवर टाइम कैसे निकालते हैं। ये सारी फील्ड्स के बारे में हम यहाँ जानेंगे। तो मैं एक काम करती हूँ, एक नई फाइल लेती हूँ जहां पर मैं आपको इन चीजों के बारे में ठीक से समझाऊंगी। तो हम एक फाइल ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक फाइल ले ली है, बिल्कुल फ्रेश, जहां पर हम डेटा बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, एम्प्लॉय की आईडी लिखनी है। ठीक है। जो आपको आई कार्ड मिलता है उस पर आपकी आईडी लिखी होती है, वो आईडी हमें यहाँ पर मेंशन करनी होती है। साथ में हम एम्प्लॉय का नेम लिखते हैं और उसकी डेजिग्नेशन लिखते हैं। डेजिग्नेशन का मतलब कि वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो पोस्ट हम यहाँ पर लिखेंगे। साथ में हमें उनकी बेसिक सैलरी लिखनी होती है। बेसिक सैलरी मतलब ये वो सैलरी होती है जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे बता दी जाती है कि आपकी इतनी सैलरी फिक्स है। जो आप 30 दिन अगर आप महीने में पूरे टाइम आते हो तो आपको इतनी सैलरी मिलेगी। लेकिन अगर आप आ ही 10 दिन रहे हो तो आपको 30 दिन की सैलरी तो नहीं मिलेगी। ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक अटेंडेंस का कॉलम भी मेंटेन करके करके रखते हैं। ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पर एम्प्लॉय की सैलरी निकालनी है उसकी अटेंडेंस के हिसाब से, कि अगर आप महीने में 15 दिन आए हो तो 15 दिन के हिसाब से आपकी कितनी सैलरी होनी चाहिए, वो सैलरी हम यहाँ पर अटेंडेंस के बिहाफ पर मेंटेन करेंगे। साथ में अगर आप किसी कंपनी में 8 घंटे जॉब करते हो, किसी भी फील्ड में अगर आप 8 घंटे जॉब करते हो, उस 8 घंटे के अलावा अगर आपसे कुछ एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है, एक्स्ट्रा आवर्स आपसे काम करवाया जाता है, तो हम उसको ना एज अ ओटी आवर्स काउंट करते हैं और उस एक्स्ट्रा आवर्स के आपको पैसे मिलते हैं। ठीक है। तो वो ओटी आवर्स जो थे उसकी अगर मुझे सैलरी क्रिएट करनी है तो यहाँ पर हम ओटी सैलरी वाला कॉलम बनाएंगे। साथ में मैं यहाँ पर कुछ एक अलाउंस के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। अलाउंस मतलब ऐसा कोई अमाउंट या फिर इस तरीके का कोई अमाउंट जो आपको कंपनी प्रोवाइड करती है। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ एचआरए की। ठीक है। इसको हम अलाउंस को हम हिंदी में भत्ता भी बोलते हैं। एचआरए मतलब हाउस रेंटल अलाउंस। अगर आप कंपनी के काम के लिए या फिर आप अपने घर से दूर रहते हो जॉब करने के लिए किराए पर, तो कंपनी क्या करती है, आपको ना एचआरए प्रोवाइड करती है। एचआरए मतलब आपको किराया प्रोवाइड करती है कि आप जहाँ पर किराए पर रह रहे हो, फ्लैट का खर्चा जो है वो हम आपकी तरफ से पे करेंगे। तो ये एचआरए जो होता है ना, हाउस रेंटल अलाउंस, ये कंपनी आपको पे करती है। ये एक तरीके का अलाउंस है। साथ में हमारा अगला अलाउंस जो आता है वो होता है डीए। डीएनएस अलाउंस इसको हम बोलते हैं, हिंदी में जिसको हम बोलते हैं महंगाई भत्ता। तो जैसे जैसे आपकी सैलरी, जैसे जैसे क्या होता है, आप काम करते हो, काम करने के साथ साथ में आपने सुना होगा किसी एम्प्लॉय की सैलरी आज 200 रुपये बढ़ गई, 6 महीने बाद 800 रुपये बढ़ गई, 500 रुपये बढ़ गई। तो वो महंगाई के हिसाब से जो इंक्रीमेंट आपकी सैलरी में होता है उसको हम महंगाई भत्ता बोलते हैं और इंग्लिश में हम इसको डीएनएस अलाउंस बोलते हैं। इसके बाद अगला अलाउंस जो होता है वो होता है हमारा सीए मतलब कन्वेंस अलाउंस। अगर आप, मैं अगर बात करूं कि भाई मैं फरीदाबाद में रहती हूँ और मुझे जॉब करने के लिए अगर नोएडा जाना है, ठीक है, तो नोएडा तक जाने के लिए भाई एक तो मेरा टाइम खर्च होगा, साथ के साथ मेरा वहां पर आने जाने में जो मेरा पैसा खर्च होता है वो मेरा कन्वेंस है। ठीक है। अगर मेरे को कंपनी ये बोलती है कि भाई हम आपको 20,000 रुपये सैलरी देंगे 30 दिन की, तो मैं उनसे कह सकती हूँ कि भाई अगर आप मुझे 20,000 रुपये सैलरी दे रही हैं तो मेरा तो 5-6 हजार रुपये आने जाने में ही खर्चा हो जाएगा। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी ने मेरे को ये बोला कि आपको मैं एक काम करते हैं कि सैलरी हम आपकी 20,000 ही रखेंगे, लेकिन जो आपका कन्वेंस है मतलब जो आपका आने जाने का खर्चा है, पेट्रोल का खर्चा है, वो हम आपकी तरफ से उठा लेंगे। ठीक है। तो कंपनी क्या करती है, 2-3 हजार रुपये एक्स्ट्रा हमें दे देती है एज अ अलाउंस, कि अगर आप दूर कहीं पर जॉब कर रहे हो, आपको जॉब करने के लिए हमारे लोकेशन पे आना होता है जिसमें आपका आने जाने का खर्चा बहुत ज्यादा होता है, तो वो कन्वेंस हम यहाँ पर मेंशन करते हैं। ठीक इसी तरीके से अगर आप कंपनी में एज अ एजेंट जॉब कर रहे हो, कंपनी के बिहाफ पर आप किसी दूसरी कंपनी से मिलने के लिए जा रहे हो, कंपनी की डीलिंग के लिए कहीं पर जा रहे हो, तो वहां जो आपको खर्चा होगा ना, वो खर्चा आपका ट्रैवलिंग अलाउंस में काउंट किया जाएगा। ठीक है। बाकी ये सारे अलाउंस प्लस हमारी इस महीने की सैलरी और ओटी सैलरी, इन सबको जोड़ने के बाद जो हमारा यहाँ पर अमाउंट आता है उसको हम ग्रॉस सैलरी बोलते हैं। अब ग्रॉस सैलरी के बाद आगे मेरी सैलरी में से क्या क्या डिडक्ट होगा, मैं मानती हूँ पीएफ डिडक्ट होगा। पीएफ मतलब ऐसा अमाउंट जो आपकी सैलरी से कंपनी हर महीने थोड़ा थोड़ा डिडक्ट करके रख लेती है एज अ सेविंग। मतलब
मेरे पास 15,000 सैलरी आई, 2,000 रुपये मेरा पीएफ कट गया। अब वो 2,000 रुपये पीएफ मेरा हर महीने कटेगा, और जब मैं वहां से जॉब छोड़ दूंगी ना, उस जॉब को छोड़ने के बाद जो अमाउंट मैंने हर महीने कटवाया था, एज अ सेविंग सेव करके रखवाया था, वो आपको जॉब छोड़ने के बाद इकट्ठा होकर मिल जाएगा। तो उसको हम पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड बोलते हैं। साथ में हम यहाँ पर ईएसआई लिखेंगे, जिसको हम बोलते हैं एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस, कि जिन भी एम्प्लॉयज की सैलरी 21,000 से कम है, तो सरकार क्या करती है कि जिनकी सैलरी 21,000 से कम है, तो वो मेडिक्लेम का खर्चा नहीं उठा पाते हैं, तो ईएसआई एक ऐसी स्कीम सरकार ने बनाई हुई है कि आप एक काम करो कि आपकी सैलरी में से हम थोड़ा थोड़ा अमाउंट, कुछ एक परसेंट का अमाउंट हर महीने डिडक्ट करेंगे। उसका बेनिफिट आपको हम इस तरीके से देंगे कि आप 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर में इजिली करवा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद में अब जो मेरे हाथ में सैलरी आएगी कट पिट के, जिसको हम बोलेंगे नेट सैलरी या फिर इन हैंड सैलरी। ठीक है। तो ये हमारी कुछ एक फील्ड्स थी जो मैंने यहाँ मेंटेन कर ली। अब इसके बाद मैं इनको सेलेक्ट कर लेती हूँ और इस तरीके से छोड़ देती हूँ। ठीक है। तो मैंने ये बना लिया फील्ड। अब इसके बाद मैं यहाँ पर एम्प्लॉय की आईडी लिखूंगी, जो मैंने वहाँ पर 101 लिख दी। उसके बाद मैं इसको उठा के यहाँ पर कर देती हूँ ड्रैग। ठीक है। मुझे ओके, सॉरी, कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे, और यहाँ से सारा का सारा जो हमारा डेटा है वो खींच कर ले जाएंगे, और 10 लोगों का डेटा इस तरीके से क्रिएट कर देंगे। चलो, मैंने 11 लोगों का डेटा बना दिया। अगर आप 10 का बनाना चाहते हो तो 10 का भी बना सकते हो। ठीक है। साथ में मैं यहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज के नेम लिख देती हूँ, जैसे मैंने लिखा कृष्णा, राधा, पूजा, अंकित, हर्ष, ज्योति, तुषार, दीक्षा, दिव्या, जतिन और राहुल। ठीक है। उसके बाद हम उनकी डेजिग्नेशन लिखेंगे कि वो किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं। सपोज डायरेक्टर, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। ठीक है। मैं यहाँ पर असिस्टेंट मैनेजर लिख देती हूँ। बाकियों को मैंने एचआर और बाकियों को मैंने यहाँ पर एज अ स्टाफ मेंशन कर दिया। ठीक है। अब हम इनको सेलेक्ट करेंगे और कंट्रोल के साथ में ई बटन प्रेस करेंगे, तो ये स्टाफ आ गया। अब हम यहाँ पर वो सैलरी मेंशन करेंगे जो आपकी बेसिक सैलरी है, जो आपको इंटरव्यू के टाइम पे बता दी जाती है। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ 35,000, 32,000, 30,000, साथ में 28,000 और 25,000 बाकी सारे स्टाफ के लिए। तो हम इसको इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और कंट्रोल के साथ में जो हम फ्लैश बिल के लिए यूज़ करते हैं वो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पर मुझे अटेंडेंस मेंटेन करनी है कि चलो, उससे पहले हम एक काम करते हैं, ये फॉर्मेट में थोड़ा सा डेकोरेट कर लेती हूँ। ठीक है। ये मेरा फॉर्मेट है। मैंने ऑल टेक्स्ट B8 प्रेस किया ऑल बॉर्डर के लिए, और मिडल अलाइनमेंट अगर मुझे लगाना तो मैंने यहाँ से मिडल अलाइनमेंट लगा दिया। डेटा को मैंने बोल्ड कर दिया, और बोल्ड करने के बाद इस तरीके से रख दिया। ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पर रो मेंशन करनी है, तो कंट्रोल के साथ में प्लस बटन प्रेस करेंगे, और यहाँ पर एंटायर रो का ऑप्शन आएगा, इस पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद इन दोनों को इस तरीके से सेलेक्ट करेंगे, और एरिया अपना कर देंगे मर्ज। मर्ज करने के लिए ऑल्ट के साथ में H, उसके बाद M प्रेस कर देंगे। मेरा एरिया यहाँ पर मर्ज हो जाएगा। और जो मैं यहाँ पर सैलरी शीट मेंटेन कर रही हूँ वो मैं मई मंथ की कर रही हूँ। ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देंगे सैलरी शीट ऑफ मई मंथ 2024। ठीक है। ये लिखने के बाद इसको मिडिल अलाइनमेंट करेंगे। ठीक है। और इसको कर देंगे हम इस तरीके से इंक्रीज, बोल्ड करेंगे, और यहाँ से मैं इसका फॉन्ट चेंज कर लेती हूँ। ठीक है। तो हमने इसका फॉन्ट रखा ये वाला, और यहाँ पर मैं इस फील्ड में थोड़ा कलर कर लेती हूँ। तो हम इसमें कलर फिल कर लेते हैं ये ग्रीन कलर का। साथ में यहाँ पर जो मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ से यहाँ तक, हम इसका कलर भी चेंज कर देते हैं, ताकि इसे थोड़ा सा फॉर्मेट में ना अच्छा दिखाई देगा। ठीक इसकी तरह 2024 भी, इसको भी वाइट कर देते हैं, और यहाँ पर मई मंथ को हम अलग कलर से दिखा देते हैं।
ये मैंने किया येलो कलर। ठीक है, ये कलर मुझे कुछ खास सा नहीं लग रहा, दोबारा जाते हैं, यहाँ ले लेते हैं थोड़ा ब्लैक कलर। ओके, अब इसके बाद हमने क्या करना था, अटेंडेंस देखनी थी। मैंने आपको ये जो सैलरी बताई थी, वो मैंने कहा था कि आपको इंटरव्यू के टाइम पे जो सैलरी बता दी जाती है ना, ये वो सैलरी है। लेकिन आपकी अटेंडेंस अगर 28 दिन की है, 24 दिन की है, 25 दिन की है, 30 दिन की है, 29 दिन की है, 22 दिन की है, मतलब कितने ही दिन की है, और उन दिनों के हिसाब से अगर आपको जो सैलरी मिलेगी ना, वो आपकी नॉर्मल सैलरी होगी। मतलब यही वो सैलरी है जो आपकी डेट के हिसाब से आपको मिलेगी। ठीक है, तो अब सैलरी कैसे निकालेंगे, इसके लिए फॉर्मूला हम लगाते हैं, इज इक्वल टू, ये मेरी टोटल सैलरी थी। ठीक है, इसको मैं डिवाइड कर देती हूँ कितने का महीना। अब आपको पता है मई का जो मंथ होता है वो हमारा 31 का होता है, तो मैं यहाँ पर 31 लिख देती हूँ। एंटर बटन पे जैसे ही प्रेस करूंगी, 1129 रुपये मेरी सैलरी आ गई। ठीक है, ये मेरी सैलरी है 1129 रुपये, और ये जो सैलरी थी वो मेरी एक दिन की सैलरी है। लेकिन मुझे एक दिन की नहीं, मुझे 28 दिन की सैलरी निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, एक दिन की सैलरी को मल्टीप्लाई कर देंगे 28 दिन से, और एंटर बटन पे क्लिक कर देंगे। दोबारा समझाती हूँ, इज इक्वल टू 32,000 रुपये मेरी सैलरी थी, 31 का महीना था, इसीलिए मैंने इसको डिवाइड कर दिया 31 से। ठीक है, मेरी एक दिन की सैलरी निकल आई, और एक दिन की सैलरी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे जितने दिन में टोटल आई हूँ। एंटर बटन पे क्लिक करेंगे, ये मेरी सैलरी आई, और मैं यही नीचे इस तरीके से कर देती हूँ ड्रैग। इसके बाद सारी रेंज को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर देंगे डेसिमल को डिक्रीज। ठीक है, अब इसके बाद आगे हमने क्या करना है, ओटी आवर्स निकालने। अब ओटी आवर्स मैंने बताया था कि अगर आप 8 घंटे जॉब करते हो, उन 8 घंटे के अलावा अगर आपसे एक्स्ट्रा काम करवाया जाता है तो उसकी आपको पेमेंट मिलती है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मुझे मेंशन करना पड़ेगा कि मैंने पूरे महीने में कितने घंटे काम किया है। तो यहाँ पर ओवर टाइम की आवर्स दिखानी है। लेकिन उससे पहले मैं ये चाहती हूँ कि मैं यहाँ पर अगर कोई भी वैल्यू लिखती हूँ, मतलब 30 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, 14 घंटे, जो भी मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, उसके पीछे आवर्स आए। ठीक है, तो आवर्स को मेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं, एरिया कर लेंगे सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद नंबर फॉर्मेट में जाना है। नंबर फॉर्मेट में जाने के दो तीन तरीके मैंने आपको पहले भी बताया कि कंट्रोल के साथ में 1 बटन प्रेस करोगे तो भी नंबर फॉर्मेट ओपन होगा, या फिर यहाँ पर जाकर भी आप नंबर फॉर्मेट को ओपन कर सकते हो। अब इसके बाद करना क्या था, कस्टम पे जाना, और कस्टम पे जाने के बाद यहाँ से जो मैंने जनरल लिखा हुआ है, जनरल को हटा देना। ठीक है, अब जनरल को हटाने के बाद करना क्या है कि मैं यहाँ पर 20, 30, 40 जो भी वैल्यू लिख रही हूँ वो मुझे यहाँ पर प्रॉपर मेंशन करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि देखो मैंने जो सेल सेलेक्ट किए हैं वो एक से ज्यादा है। तो जरूरी नहीं है कि भाई मैं 20 ही वैल्यू लिखूँ, 30 ही वैल्यू लिखूँ, 40 ही वैल्यू लिखूँ। तो मेरी वैल्यू कुछ भी हो सकती है, वो मुझे यहाँ मेंशन करने की जरूरत ना पड़े। तो मैं यहाँ पर हैश टाइप कर दूंगी। हैश का मतलब 20, 30, 40, 100, 200, आपने जो लिखना है ये वो है। उसके बीच में स्पेस देना है ताकि मैं अपनी वैल्यू और आवर्स के बीच में स्पेस दे पाऊँ। तो मैंने यहाँ स्पेस लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पर डबल कोड में HRS टाइप कर दिया, मतलब आवर्स मुझे लिखना था तो मैंने डबल कोड में आवर्स लिखा। डबल कोड को क्लोज कर दिया, और क्लोज करने के बाद यहाँ ओके बटन पे क्लिक कर दिया। अब ये फॉर्मेट मेरा यहाँ अप्लाई हो गया। फॉर एग्जाम्पल, ये जो डायरेक्टर की पोस्ट पे इन्होंने 20 घंटे क्या किया है, ओवर टाइम किया, तो ये 20 आवर्स आ गए। ठीक इसी तरीके से 15 आवर्स, 18 आवर्स, 20 आवर्स, 30 आवर्स, 15 आवर्स, 7 आवर्स, ठीक है, 10 आवर्स, 12 आवर्स। किसी ने आवर यहाँ पर किए ही नहीं है, मैं इस तरीके से मेंशन कर देती हूँ। ठीक है, अब उसके बाद मुझे यहाँ पर ओटी सैलरी निकालनी है। तो ओटी सैलरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो मैंने आपको जो यहाँ पर सैलरी बताई वो तो मेरी, मैं जितने दिन आई थी वो अटेंडेंस के हिसाब से निकली थी। लेकिन आपने जो ओवर टाइम किया है, उस ओवर टाइम का आपको कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा आपका यहाँ पर बना है, वो हम ओटी सैलरी में दिखाएंगे। ठीक, तो ओटी सैलरी के लिए क्या करना पड़ेगा, इज इक्वल टू प्रेस करना है। 35,000 रुपये मेरी सैलरी थी, इसको मैं डिवाइड कर दूंगी 31 से, तो मेरी एक दिन की सैलरी निकल आएगी। और एक दिन में मैं कितने घंटे काम करती हूँ, 8 घंटे काम करती हूँ, तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगी 8 से, मेरी एक दिन की सैलरी निकल आई। और एक दिन की सैलरी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी जितने घंटे मैंने काम किया। ठीक है, एंटर करेंगे और यहाँ से इस वैल्यू को ड्रैग कर देंगे। मैं एक बार दोबारा समझा देती हूँ। 32,000 रुपये मेरी सैलरी थी, मैंने इसको डिवाइड कर दिया 31 से, क्योंकि 31 का मंथ। ठीक है, मेरी एक दिन की सैलरी निकल आई, और एक दिन में मैं 8 घंटे काम करती हूँ, तो मैंने इसको डिवाइड कर दिया 8 से। मेरी एक घंटे की सैलरी निकल आई, और एक घंटे की सैलरी को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी 15 आवर्स से। ठीक है, तो मेरी 15 घंटे की सैलरी निकल आई। ठीक है, तो ये बनी मेरी 1935 रुपये। ठीक है, मैंने इसको कर दिया ड्रैग, और ड्रैग करने के बाद हम इसमें से सारे डेसिमल को कर लेते हैं यहाँ से डिक्रीज। अब देखो HRA का
या फिर किसी भी अलाउंस की अगर मैं बात करती हूँ, एचआरए है, डीए है, सीए है, टी है, ये किसी भी तरीके का अगर अलाउंस है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस कंपनी में जॉब कर रहे हो। अगर अच्छी कंपनी है तो कंपनी आपको एचआरए प्रोवाइड करती है, सीए प्रोवाइड करती है, डीए प्रोवाइड करती है। लेकिन अगर आप किसी नॉर्मल कंपनी में जॉब करते हो तो ठीक है, कहीं जगह एचआरए मिलता भी है, कई जगह जो एचआरए है वो परसेंटेज के हिसाब से मिलता है, कई जगह एचआरए आपको ये बोल सकते हैं फिक्स नहीं होता है, कई पोजीशन के भी हाथ पर मिलता है। तो ये हमारा ना वैल्यू जो होती है हमारी फिक्स नहीं होती है। तो हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पर सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल मेंशन कर देती हूँ कि इनको एचआरए हमने 1000 रुपये दे दिया, किसी को 900 दे दिया, किसी को 800 रुपये दे दिया, और बाकी को मैं यहाँ पर 500 500 टाइप कर देती हूँ। ठीक है, इसको हमने सेलेक्ट किया और कंट्रोल के साथ में ई बटन को प्रेस कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर भी मैं एचआरए जो है वो 100 रुपये दे देती हूँ। ठीक इसी तरीके से डीए, अब देखो जो डीए होता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं डियरेंस अलाउंस, अभी जो डियरेंस अलाउंस हमारा होता है, महंगाई भत्ता हर महीने तो नहीं बढ़ता, तो मैं इसको भी सिर्फ एज अ एग्जाम्पल कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देती हूँ। तो एरिया सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल होल्ड करके रखेंगे और इसको इस तरीके से खींच के लेके जाएंगे। ठीक है, उसके बाद मुझे क्या करना है, सीए निकालना है। देखो कन्वेंस हर किसी को कंपनी नहीं देती, जो अपने घर से ज्यादा दूर की लोकेशन पे जॉब करेगा सिर्फ उसी को लेकिन ये कन्वेंस मिलेगा। तो कन्वेंस भी हर किसी को नहीं मिलता है, तो हम इसको हर जगह मेंशन नहीं करेंगे। किसी को 2000 दे दिया, किसी को 1800, किसी को 1500, किसी को नहीं दिया, तो हम इस तरीके से मेंशन कर देंगे। ठीक है, 0 0 मैंने यहाँ लिख दिया, 1200 रुपये मिलता है इनको, 3000 रुपये मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरीके से ये सीए मेंशन कर दिया। और टीए ट्रैवलिंग अलाउंस भी देखो, हर कोई तो ट्रैवल नहीं करता, अगर कंपनी के एजेंट की तरह जॉब करते हो तो आपको ये ट्रैवलिंग मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। तो इसको हम इसी तरीके से रहने देंगे। ठीक है, अब आगे करना क्या है, ग्रॉस पे हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू मेरे इस महीने की सैलरी प्लस मैंने और क्या किया, वही मैंने ओवर टाइम किया तो ओवर टाइम का पैसा मुझे मिलेगा, प्लस कंपनी को जो अलाउंस देने थे, एचआरए, डीए, उसके बाद सीए। ठीक है, और उसके बाद टीए, तो टीए के लिए मैं टाइप कर देती हूँ L4। ठीक है, ये L4 टाइप किया, एंटर कर दिया, 40,435 रुपये मेरी सैलरी बन गई। अब इसके बाद क्या करना है, पीएफ निकाला। पीएफ को कैसे निकालेंगे, इस महीने की मेरी सैलरी बनी है 31,613 रुपये। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि भाई मेरा 12% पीएफ कट रहा है, तो हम यहाँ पर अपनी इस महीने की जो सैलरी बनेगी उसको सेलेक्ट करेंगे, इनटू करेंगे, चलो मेरे को 12% काटना है तो मैं 12/100 कर दूंगी, एंटर कर दूंगी। ठीक है, कैसे करना है, इज इक्वल टू मेरी इस महीने की सैलरी बनी 24,774 रुपये, इंटू 12/100, क्योंकि मैंने 12% पीएफ काटा है। ठीक है, ये रेंज आपकी जो है परसेंटेज वाली, ये अप डाउन हो सकती है, तो आप इसे अपने हिसाब से देख लेना, मैंने इसको ड्रैग कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से पहले मैं क्या करती हूँ, इनके डेसिमल को डिक्रीज कर देती हूँ। तो ये जो मेरा पीएफ कटेगा ना, 3,794 रुपये कटेगा। इसी तरीके से ये ऐसा ही निकालेंगे, इज इक्वल टू इस महीने की सैलरी मेरी इतनी बनी, और जो मैंने यहाँ पीएफ काटा है वो कटा है 0.75%। तो मैंने जो मेरी वैल्यू थी उसको मल्टीप्लाई किया 0.75 से और डिवाइड कर दिया 100 से, क्योंकि मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है। एंटर करेंगे, और एंटर करने के बाद इसको मैं इसी तरीके से ड्रैग कर देती हूँ। ठीक है, और यहाँ से डेसिमल को कर देंगे डिक्रीज। अब जो मेरे हाथ में सैलरी आएगी कट पिट के, वो मेरी नेट सैलरी होगी, जिसको हम इनहैंड सैलरी भी बोलते हैं। तो इज इक्वल टू प्रेस करेंगे, ये टोटल सैलरी मेरी बनी थी, सैलरी को जोड़ के, ओटी सैलरी को जोड़ के, एचआरए, डीए, सीए, टीए को जोड़ के, तो इसमें से भाई मेरा पीएफ भी कटेगा, तो हम माइनस कर देंगे पीएफ को, और उसमें से हम माइनस कर देंगे ईएसआई को। एंटर करेंगे, तो अब जो मेरे हाथ में सैलरी आएगी वो 36,405 रुपये आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, जो हमारी सैलरी शीट है उसका डेटा मेंटेन करके रख लेते हैं। ठीक है, मैं आशा करती हूँ आपको ये चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ नहीं समझ में आई है तो आप कमेंट में लिखिएगा, और आप जिस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ों को जानना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, आप कमेंट में लिखो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी ताकि आपको पढ़ने में आसानी रहे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सॉरी।